प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अप्रैल 27 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपने कल के मीटिंग को आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। अनेक लोगों को आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। अनेक लोगों को छुटकारा, आपने आश्वासन, समाधान, खुशी सब दिया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा उस मीटिंग में किया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन जगने का आपने सहायता दी उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने जगाया, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आज के दिन आप अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमारे लिए परिपालन करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी दिव्य कृपा के लिए, आपकी महादया के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते उसके लिए धन्यवाद। यहोवा आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। जैसे संगीतकार भजन संहिता 3 में कहते हैं कि हे यहोवा, हालेलुया। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। और 7 और 8 में हम पढ़ते हैं ऐसे कि हालेलुया, हमारा परमेश्वर कौन है? उद्धार ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर है। हालेलुया, आमीन। और इसलिए उद्धार यहोवा की है और हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। हालेलुया। फिर से कहे, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर रहे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें ये मौका दिया है आज के दिन आपकी और दृष्टि लगाने की और आराधना करने की, स्तुति करने की, उसके लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात संभाला, आपने अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ जगाया। आज के दिन आपने ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनकी नौकरी की जगह पे आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका भवन खुशी और समाधान से भर जाए। हालेलुया। इनके शरीर में प्रभु आप स्वर्गीय आशीष से आप भर दे। हर एक रोग की अवस्था दूर करके, हर एक कमजोरी दूर करके, यीशु मसीह के नाम से डिवाइन हेल्थ उनको मिले, दिव्य आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। आपने ऐसे किया उसके लिए धन्यवाद। समाधान दिया, स्वास्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, आमेन। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो ब्रेन ट्यूमर या किसी भी तरीके की ब्रेन के संबंध में जो भी परेशानी या रोग है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। खराब हुए सेल्स जो है, डैमेज सेल्स जो है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से उनके मस्तिष्क में अद्भुत तरीके से चंगाई हो। हालेलुया। जो एसिडिटी से जो पीड़ित है, डाइजेस्टिव या पाचन से जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाए। आर्थिक विषय में प्रभु छुटकारा दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप श्रोता खोल के दे। हालेलुया। आज के दिन आपके दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके सेवकाई में जो है आप उनको आशीषित करें, सुरक्षित रखें, आप उनका परिपालन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा रही तो कल सुबह इंडियन समय 8:30 बजे 8 बजे करीब हमारा मीटिंग होगा। हालेलुया। तो आप ज़रूर उसके भागी बने। ये एक स्पेशल फ्राइडे सर्विस रहेगा, मलयालम में सुबह रहेगा हमारा मीटिंग, तो आप ज़रूर उसके भागी बने प्रार्थना के साथ। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। याकूब की किताब 3 अध्याय और उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है, एक ही मुंह से धन्यवाद
और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये 10 और 11 में हम क्या देखते हैं कि हमारे जीभ कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अंग है। अगर हम पहले के वचनों से अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसा बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने हमारे जीभ पर आशीष भी दी है कि हम उस पर हर एक चीज़ों को वश में ले आ सके। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जीभ है, हमारे जीभ से हम उसमें जीवन भी दे सकते हैं और नाश भी। हम अपने परमेश्वर को हम स्तुति भी करते हैं और हम परमेश्वर के सादृश्य में जो हम बने हैं तो हम उससे हम श्राप देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए करके वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। ये हमें ऐसा करना गलत है कि हम अपने मुँह से आराधना भी करते हैं और स्तुति भी करते हैं। अगर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो मुँह से हम परमेश्वर के लोगों की बुराई या उनके लिए दोष हम ना करें, ये गलत है। हालेलुया। इसलिए ध्यान दे, पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं कि हम अपने मुंह से सिर्फ आशीष देने वाले हो। अगर इन दिनों में हम अपने जीभ पर हम काबू रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि मेरे जीभ में काबू हो। हालेलुया। और हम अपने आप से शायद इस पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा, तो हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और पवित्र आत्मा को बोले कि आप मेरे मुंह पर काबू रखे। हालेलुया। और इसलिए एक ही द्वार से जो है, जैसे वचन के आगे यहाँ पे लिखा गया है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। इसलिए हम देखें कि एक टैंक में अगर पानी भरा है, उसमें अगर मीठा पानी है तो मीठा ही आएगा, अगर खरा पानी है तो खरा ही आएगा। इसलिए हमेशा हमें देखना है कि हमारे मुंह से क्या आता है। हालेलुया। इसलिए मीठा पानी नहीं निकल सकता अगर खरा पानी भरा हुआ हो तो। इसलिए वचन में लिखा है, मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में जानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा ही वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट कर जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। इसलिए हम ध्यान दें कि हम अपने जीभ से हम बुराई ना करें, हम किसी के लिए जो नाश के लिए पद्धति ना बनाए, हम ना किसी को हम बुराई से उनके जीवन को भरे। हालेलुया। इसलिए ये बहुत ध्यान देना है कि हम अपने बारे में भी क्या बोलते हैं। हम ये ना बोले कि अरे मैं तो थक गया, या चल रहा है, कट रहा है, अरे मेरी तबीयत खराब है। ऐसे अगर बोलते रहेंगे तो हमारे अंदर जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी भरता है। लेकिन हम हर परिस्थिति में अगर कहते हैं परमेश्वर मुझे सहायता करेगी, परमेश्वर मुझे चंगाई देते हैं, परमेश्वर के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है, ऐसे परमेश्वर के वचन की घोषणा जब करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर उतर आती है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अधिकार है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा छोटा एक अंग हम बोल सकते हैं हमारा जीभ है। ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं जीभ पर, लेकिन हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हम अपने मुंह से हम अपने परिवार, हमारे काम के जगह पे, हमारे देश में बहुत सारे चाल चलन हो सकते हैं। हमारे जीभ पर या हमारे मुंह पर अगर हम काबू रखेंगे तो हालेलुया, हमारे मुंह से जो वचन जो निकलते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए दाऊद भी कहते हैं कि मेरे मुंह पर पहरवारी कर दो। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह से निकलने में बहुत सारे प्रधानता है, क्योंकि हमारे मुंह में ही जीवन और नाश का अधिकार है।
हम अपने मुंह से अपने जीवन में हम जी ला सकते हैं, हमारे देश में जी ला सकते हैं, हमारी प्रवृत्ति में जीवन ला सकते हैं। ये सिर्फ हमारा निर्णय होना चाहिए कि हम क्या अनुभव करना चाहते हैं। क्या हमें जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए? अगर हम कहते हैं कि अरे कुछ होने वाला नहीं है, हम वो एक परिस्थिति के कारण हम हर एक परिस्थिति को हम बुराई बोलते हैं। ऐसे अगर बोलेंगे तो हर एक छोटा वचन भी हमारे मुंह से निकलने का हमें वहाँ पर परमेश्वर के सामने गिनती देनी है। बाद में कल दुखित होने से कार्य नहीं है। आज शायद आपने परेशानी को सामना किया होगा, लेकिन एक समय में जो हमने बीज डाला है उसको हम आज बो रहे हैं। इसलिए अगर कल हम अच्छा चाहते हैं, हमारा जो भविष्य हम अच्छा चाहते हैं, हमें आज से ही अच्छी चीज़ें बोलना ज़रूरी है। अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी हम भलाई बोलें, हम दूसरों की बुराई ना करें। अपने घर के अंदर फ़ोन में हम दूसरों की बुराई के बारे में ना बोले। हालेलुया। ये हमेशा अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन बहुत आशीषित रहेगा। अगर बुराई करने वाली जो परिस्थिति है वो सबको मिलता है, सबके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। हमें लगता है कि अरे दूसरों की ही बुराई होती है, लेकिन हमारे बारे में भी बुराई करने के लिए बहुत सारे मौका आते हैं। लेकिन हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम भी उनके जैसे हैं। सबके जीवन में कमी घटी होती है, सबके जीवन में बलहीनता होती है, लेकिन हम दूसरों की बुराई करते हुए, दूसरों की कमजोरी देखते, हाँ, हम अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी भर रहे हैं, हम रोग को अपने जीवन में ला रहे होते। उसकी जगह पे हम चुप रहे। दो जन अगर बैठते हैं तो वहाँ पर बात करते करते, कहानी सुना सुना के हम बुराई करने लगते हैं, तो वो हमारे लिए नाश का कारण बनता है। वो दूसरे तो आशीषित हो जाते हैं। इसलिए ध्यान दें कि हम अपने मुंह से जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी मुंह से हम दूसरों की बुराई ना करें। हम किसी के सामने भलाई की बातें करते हैं, बहुत अच्छे से खुशी से बात करते हैं, और पीठ पीछे बुराई करें, वो गलत है। कभी कभी हम किसी के सामने आके बोलते हैं कि अरे आपसे मिलके बहुत समय हो गया, मिलकर बहुत अच्छा लगा, और लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं अरे वो कैसे ऐसा व्यक्ति है, ये है वो है करके बुराई ना बोले। इसलिए ध्यान दें कि हम क्या बोलते हैं। ये ध्यान रखें हमेशा, ये हमारे भविष्य को, हमारी जो भलाई है उस पर बाधित होता है, वो रुक जाएगी, भलाई रुक जाएगी। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि जो अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर को वो परेशान करता है, वैसे ही हम अगर अपने मुंह से बुराई करेंगे तो हमारा भविष्य के लिए वो एक परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हमारी सहायता करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, हमारे मुंह पे पहरेदारी आप रखें। हालेलुया। ताकि पहरेदारी आपकी रहे और काबू आप करें। हालेलुया। ताकि हमारे मुंह से सिर्फ आशीष ही निकले। आमेन। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, और बिना भूले कल की जो मीटिंग है उसके आप जरूर भागी बने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।